काव्या की मौत के बाद उसके पूरे घर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी पुलिस ये पता नहीं कर पाई कि आखिर काव्या को किसने और क्यों मारा। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। उनके हाथ तो किसी की मौजूदगी का भी सबूत नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने ये केस बंद कर दिया। पुलिस केस बंद होने के बाद भी काव्या के पति ने हार नहीं माना। वो ये पता करना चाहते थे कि आखिर काव्या के साथ क्या हुआ और उसे इस तरह की मौत किसने दी। काव्या के पति भूत प्रेतों में भी बहुत यकीन करते थे, इसीलिए उन्होंने एक पंडित जी को अपना घर दिखाने के लिए बुलाया। जैसे ही वो पंडित जी इस घर में आए, उन्होंने उनकी सिद्धि और उनके अभ्यास की मदद से ये पता लगाया कि उस घर में एक आत्मा का साया है, एक ऐसी आत्मा जो कि काले जादू के जरिए उस घर में आई है और उसी आत्मा ने काव्या की जान ली है। पंडित जी की बातें सुनकर काव्या के पति बहुत ज्यादा डर गए और उनके मन में बस एक सवाल था कि आखिर ये क्यों और किसने किया। काव्या के पति को बहुत ज्यादा दुख था कि उनके पत्नी को इस तरह की बुरी मौत मिली। काव्या के पति का शक बस एक औरत पर जा रहा था। ये वही औरत थी जो उनके घर के कुछ ही दूर रहती थी। दरअसल एक दिन काव्या ने इसी औरत को काला जादू या तंत्र मंत्र करते हुए और एक बच्चे की बलि देने से पहले रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसी औरत को काव्या ने पुलिस के हवाले भी किया था। काव्या के पति को जरूर यही लगा कि इसी औरत ने कुछ तो किया है, इसीलिए काव्या के पति पुलिस के पास गए। उन्होंने पुलिस से इस औरत के बारे में जांच पड़ताल की। तब पुलिस ने उन्हें यह बताया कि ये औरत तो 3 महीने पहले ही मर गई थी। हाँ, 3 महीने पहले, बल्कि काव्या की मौत तो 2 महीने पहले हुई थी। फिर अगर ये औरत ने काव्या को नहीं मारा तो फिर कौन हो सकता है उस काले जादू के पीछे। यही सब सोचते सोचते काव्या के पति का एक एक दिन गुजर रहा था। यही सोचते सोचते लगभग 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्तों बाद कुछ ऐसा हुआ कि सारा का सारा सच सामने आ गया। तो हुआ कुछ यूं। 2 हफ्तों बाद काव्या के पति अपना काम कर रहे थे कि तभी उनके फोन की घंटी बजती है। ये फोन काव्या के मायके से था। काव्या के भाई ने कॉल पर बताया कि काव्या के पिता की मौत हो गई है। ये सुनकर काव्या के पति को बहुत बुरा लगा और वो फौरन काव्या के मायके चले गए। काव्या के मायके जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत दुख भरा माहौल था। वो वहां पर ही रुके। अब तक काव्या के पिता का शरीर हॉस्पिटल से आया नहीं था। दरअसल काव्या के बड़े भाई उनके शरीर को हॉस्पिटल से घर ला ही रहे थे। तो इसी बीच काव्या के पति को वॉशरूम जाना था, तो उन्होंने घर के 2nd फ्लोर पर जाने का सोचा। वो घर के 2nd फ्लोर पर गए और जहां पर काव्या की रूम थी, जहां वो शादी से पहले रहा करती, उस रूम में वॉशरूम जाने के लिए गए। वो वहां पर पहुंचे तो पाए कि वो रूम तो लॉक थी, लेकिन उन्हें ये पता था कि उस रूम की चाबी कहाँ मिल सकती है। उन्होंने चाबी बॉक्स से उस रूम की चाबी निकाली और वो रूम खोली। रूम का दरवाजा खुलते ही काव्या के पति के सामने जो नजारा था वो किसी का भी दिल दहला दे। काव्या के पति के आंखों के सामने जमीन पर काला जादू हो रहा था। कोई इंसान तो वहां नहीं था, लेकिन काले जादू की पूरी सामग्री जैसे कि हल्दी, कुमकुम, नींबू, मिर्च, बाल और कुछ खोपड़ियां वहां रखी हुई थी। साथ ही साथ 4-5 दिए भी वहां जल रहे थे। वहां पर वो कमरे में एंटर किए, थोड़ा सा आगे बढ़े और उन्होंने वहां जाकर देखा तो पाया कि 2 शैतानी गुड़िया वहां रखी थी। उन गुड़िया पर सुई चुभोई गई थी और उसी गुड़िया के पीछे 2 फोटोज थे। वो फोटोज काव्या और उसके पिताजी के थे, यानी कि काव्या के अपने घर में से ही किसी ने उसे मारा है। ये सब देखकर काव्या के पति का दिल दहल गया। वो ये सोचने लगे कि आखिर कौन हो सकता है मेरे पत्नी के मौत का जिम्मेदार। आखिर कौन था वो जिसने काव्या और उसके पिताजी को मारा। मैं जल्दी वापस आऊंगा इसका पार्ट 3 लेकर, लेकिन तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।